आखिर साबित क्या करना चाहते हैं मालती के पिता? क्या साबित करना चाहते हैं? अगर हर तरह से विष्णु के परिवार वाले को दोषी ठहरा रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है तो भी गलत, पहले कोई मिलने नहीं आ रहा था तो भी गलत, आखिर इनके दिल में चल क्या रहा है? गलती तो इनका लड़का किया है कि लड़की लेकर के भागा है, किसी के घर के इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और ये धमकी किसी और को देने चले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे बिहार के चैनल काजल बिहारिया चैनल में। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, और यही मेरे ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग हमेशा मस्त और स्वस्थ रहें अपने अपने लाइफ में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से मालती चौहान के पिता के बारे में। तो दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने चल कर आया जिसमें आप सभी लोग जानते थे मालती के पिताजी घर पे नहीं थे, लेकिन वो फ़िलहाल अपने घर पे आ चुके हैं और घर पे आते वो चले गए अपने बेटी से मिलने के लिए। बड़ी बेटी जो युवराज की मौसी, जो युवराज को अपने पास में रखती है और उसका युवराज की पालन पोषण करती है, और वहाँ पे जाके वो साफ तौर पे धमकी देने लगे। किसको? विष्णु राज के परिवार को। दोस्तों, देखा जाए तो एक तरफ विष्णु राज भी दोषी है, और रही बात मालती चौहान की, मालती चौहान कैसे मरी कैसे नहीं ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी ने अपने आँखों से देखा नहीं है। तो दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। अब इनको सोचना चाहिए अपने पोते के बारे में, है ना। तो दोस्तों, ये साफ भड़क रहे हैं महादेव के ऊपर कि हमारे घर पे कोई आ रहा है और हमारे युवराज को, हमारे पोते को गोद में उठा के खिला रहा है और बोल रहा है कि ये मेरे साथ रहेगा, मेरे घर जाएगा, मेरा खून है और मेरा अपना है। तो भाई, ये किन को बोल रहे हैं? किन का खून है युवराज? ये तो साफ वही हुआ ना कि ये बोल रहे हैं महादेव को। तो दोस्तों देखिए, जब महादेव नहीं आ रहा था युवराज को देखने, युवराज का हाल चाल लेने, युवराज से मिलने, तो भी गलत। आज 2 बार महादेव चला आया युवराज को देखने के लिए, युवराज से मिलने के लिए, तो भी महादेव को गलत क्यों ठहरा रहे हैं? जबकि दोस्तों, मैंने तो कभी नहीं सुना कि महादेव अपने वीडियो में बोले हैं कि युवराज मेरे साथ जाएगा। एक बार भी युवराज को अपने साथ ले जाने का जिक्र तक बेचारा महादेव नहीं किया है, फिर भी उसको टाला जा रहा है। हम मानते हैं कि वो लोग पहले नहीं आते थे, नहीं पूछते थे, लेकिन जब अब आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, जब नहीं आ रहे थे तो भी प्रॉब्लम था। क्यों ऐसा किया जा रहा है? और दोस्तों, बार बार मालती के पिता ये बोलते हैं कि हम जो है संस्कारी आदमी हैं और सामाजिक आदमी हैं, लोगों के साथ बैठना उठना मेरा हमेशा लगा रहता है, अच्छे लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं आप एक तरफ अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा आपका शुरू से लास्ट तक हमने वीडियो देख डाला, एक बार भी उसमें आपने अपने बेटा निरहू का जिक्र नहीं किया कि मेरा बेटा लड़की लेकर के भागा है। आप जिस तरीके से मालती को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उसी तरह से उस लड़की के पिता को न्याय दिलाना चाहिए। आपने अपने वीडियो में एक बार भी ये बात नहीं रखा कि मेरा बेटा किसी के लड़की को लेकर के भागा है, तो हम उसके बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर मेरा ये सोच विचार है, या फिर मेरे दिल दिमाग में ये बात चल रहा है। आपने एक बार भी बताया? एक बार भी नहीं बताया। क्यों? जब खुद पे आती है ना तो पता चलता है दोस्तों। और हाँ, एक बात और बोले हैं कि जिस समय युवराज को हम प्रशासन के साथ लेकर के आए थे, उस समय युवराज को कोई पूछने वाला नहीं था। आप प्रशासन से छीन कर नहीं लाए थे, आप यूट्यूबरों के साथ में गए थे और युवराज को उसके दादा के गोद से आप छीन करके लाए थे। और रही बात, आप जो कपड़े की बात कर रहे हैं कि उसके घर वाले एक कपड़ा तक नहीं दिया, क्या मालती उसके लिए कपड़ा नहीं खरीदी थी? दोस्तों, आप ही लोग बताइए। जिसकी बहू इस दुनिया से चली गई हो, मानते हैं कि आपकी बेटी है, सबसे ज़्यादा दुख आपको है, लेकिन उनकी भी बहू थी, विष्णु राज के परिवार की बहू थी मालती चौहान,
तो जिसकी बहू इस दुनिया से चली गई हो और जिसका बेटा जेल में चला गया हो और जिसके पोता को आप लेकर के चले आए, वो इंसान को उस समय कपड़ा दिख रहा था। और आप ये भी बोले कि अगर वो नहीं आ सकते थे तो अमरनाथ से भिजवा सकते थे, प्रिया से भिजवा सकते थे, इससे भिजवा सकते थे, उससे भिजवा सकते थे, कि आपके पास कपड़ा नहीं था। जिस दिन युवराज आपके घर पे गया उसके दूसरे दिन ही आपके घर क्या बोलते हैं, दूसरे तीसरे दिन से आपके घर पे युवराज के लिए कपड़ा, गिफ्ट, अनेकों तरह के खाने पीने की चीज़ें जाने लगी। क्यों? आपके वजह से जा रहा था? नहीं। अगर युवराज को कोई गिफ्ट दे रहा था, कोई कपड़ा दे रहा था, तो वो मालती चौहान और विष्णुराज के वजह से ही आपके घर पे जा रहा था। आपके घर पे युवराज गया, उसके दूसरे दिन से आपके घर पे युवराज के लिए कपड़ा और खाने पीने की चीज़ें का ढेर लग चुका था। अभी भी आप देख सकते हैं कि मालती चौहान का देन है और विष्णुराज का, उन दोनों का बनाया है कि आज आपके छोटा सा 2 साल का पोते के लिए विदेश से, दुबई से, कहाँ से अब उसके लिए गिफ्ट नहीं आता है। तो प्लीज़ आप महादेव को टारगेट मत कीजिए। मानते हैं कि पहले वो लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन अब वो जब वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, ये भी बात हम मानते हैं कि हाँ महादेव गए थे मिलने। इसके पहले अस्पताल में तो 500 रुपये दिए थे उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए और 500 रुपये नहीं देना चाहिए। और वो ये भी बोले थे कि दवा कराइएगा तो 500 तो डॉक्टर का फीस है। ये गलती किया है महादेव ने। लेकिन मिलने तो गए ना। पहले तो आप ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई झांकने नहीं आता है, और आज जब कोई झांकने के लिए जा रहा है तो आप कुछ और सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने बेटे को सुधारिए, फिर किसी और को सुधारने चलिएगा। देखिए आप हमसे बड़े हैं पिताजी, आपसे हम कुछ गलत आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप आपका बेटा जो गलत काम किया है ना, आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और उसके खिलाफ़ कोई निर्णय आप लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। और आप अपने बेटे का उस लड़की से शादी करवाइए, उसका ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाइए। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपका बेटा जो है उस लड़की को प्रेग्नेंट किया है और वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है आपके बेटे का। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं जो कि युवराज को लेकर के चल रहा है सोशल मीडिया पे। और कहीं ना कहीं उनका वीडियो देखकर हमको ये लगा कि वो अपने बेटे को बचावा दे रहे हैं और अपने बेटे के बारे में एक शब्द तक नहीं बोले दोस्तों। वो वीडियो हम एक बार सोचे कि गलती हो गई हमसे, दोबारा देखें, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक अपने बेटे के बारे में एक जिक्र तक नहीं किया मालती के पिताजी। तो इसीलिए कहते हैं जब खुद पे पड़ती है तो हवा सबकी निकल जाती है, और जब दूसरे पे पड़ती है ना तो सब कोई बोलने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यही सारी बातें थी। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। और आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार चल के आए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग हमारा इस चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए। और आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि एक बार हम सक्सेसफुल अगर हो गए, एक यूट्यूबर बन गए आप सबका सपोर्ट से, तो आगे चल के हम भी आप सबका बहुत दिल से सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कमेंट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।